उन 26 गलतियों को आप सीखने वाले हैं जिसे प्रायः लोग रोज अपनी बोलचाल में करते हैं। स्लैंग सुपरफ्लूअस और इसका स्टैंडर्ड यूज। कई बार हम लोग जल्दबाजी में कह देते हैं कि जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहने से बचना चाहिए। हो सकता है कि वह ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सही भी हो, लेकिन इंग्लिश स्टैंडर्ड को फुलफिल ना करे, ऐसे भी गैपिंग देखने को मिलते हैं। तो इन्हें आप याद कर जाएंगे। माई फैमिली मेंबर्स आपको नहीं कहना है, आपको कहना है द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। विद हार्ट एंड सोल आपको नहीं कहना है, आपको कहना है हार्ट एंड सोल। विद बैग एंड बैगेज ना कहें, आप कहें बैग एंड बैगेज। फूडिंग एंड लॉजिंग आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे फूड एंड लॉजिंग। कंसर्ट हस्बैंड एंड वाइफ, शासक या शासिका इसका अर्थ होता है, इसके साथ आप हस्बैंड या वाइफ न लगाएं, ओनली कंसर्ट। कजन ब्रदर या सिस्टर न लिखें, केवल कजन लिखें। चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, भाई या बहन दोनों को ही कजन व्यक्त कर लेता है, नहीं जरूरत है इसमें ब्रदर की और सिस्टर की। पासिंग मार्क्स नहीं कहना है, आपको कहना है पास मार्क्स। फाइनल कंक्लूजन नहीं कहना है, आपको कहना है कंक्लूजन। टीचिंग लाइन न कहें, आप कहें टीचिंग प्रोफेशन। अपलिफ्टमेंट से बचें, आप कहें अपलिफ्ट। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश अपलिफ्टमेंट को सही मानता है और कई जगह आप देखेंगे आपको अपलिफ्टमेंट शब्द मिलेगा। स्टैंडर्ड ग्रामर गलत मानता है, इसलिए बचना चाहिए हमें अपलिफ्टमेंट कहने से। उत्थान अर्थ होता है, आप अपलिफ्ट लिखें। लेक्चररशिप ना लिखें, आप लिखें लेक्चरशिप। फ्रीशिप ना लिखें, न बोलें, आप कहें फ्री स्टूडेंटशिप। माई बुआ नहीं कहेंगे, माई सन। माई बुआ क्या, माई सन आपको कहना होगा ब्रिटिश इंग्लिश में। इनमें से कई अमेरिकन इंग्लिश में करेक्ट हो जाएंगे। माई गर्ल ना कहें, आप माई डॉटर कहें। कॉन्सेंसस ओपिनियन यानी सर्वसम्मति, सबकी सहमति, ना कहें ओपिनियन, ओनली कॉन्सेंसस एनफ है उस सेंस को व्यक्त कर देने के लिए। कॉवर्ड मैन ना कहें, आप कहें कॉवर्ड। सेंड वर्ड्स संवाद भेजना, लोग खूब यूज करते हैं इसको, बिल्कुल ना कहें, आप कहें सेंड वर्ड। लिंकिंग रोड नहीं, लिंक रोड। वैसे ही लिंकिंग लैंग्वेज नहीं, लिंक लैंग्वेज। कॉमन इंटरेस्ट ना कहें, म्यूचुअल इंटरेस्ट। इंग्लिश टीचर ना कहें, अमेरिकन इंग्लिश में तो सही है, अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार इंग्लिश टीचर बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश इसे गलत मानता है। ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाएगा द टीचर हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। भले ही वो फिजिक्स के टीचर हो, भले ही वो केमिस्ट्री के टीचर हो, भले ही वो बायोलॉजी के टीचर हो, ज्योग्राफी के टीचर हो, लेकिन अगर वो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से तो उन्हें हम इंग्लिश टीचर कहेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। मैंने पहले ही बोला है अमेरिकन में सही है यह, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अमेरिकन इंग्लिश को नहीं मानता, उसमें सिर्फ आपको जरूरत होती है ब्रिटिश इंग्लिश की। नेक्स्ट, कीप वर्ड्स न कहें, वचन निभाना। कीप वर्ड आपको बोलना होगा। बोर्डिंग सिर्फ न बोलें, बोर्डिंग स्कूल बोलें या बोर्डिंग हाउस आप बोलें। बर्थ डेट नहीं, डेट ऑफ बर्थ। बैठने के जगह को यानी सीट के लिए प्लेस का प्रयोग न करें, सीट के लिए या तो सीट लिखें या रूम लिखें। ब्लंडर मिस्टेक, भारी गलती के लिए न लिखें, आप ब्लंडर लिखें, यही काफी है भारी गलती के लिए। पेइंग जॉब नहीं, पेड जॉब। पेइंग जॉब नहीं, पेड जॉब। तो ये 26 मिस्टेक्स हम रोज करते हैं अपनी दिनचर्या में, अंग्रेजी लिखते समय, अंग्रेजी बोलते समय। आइए इन पे एग्जाम्पल्स देखते हैं 26। मैं कुछ सॉल्व कर दूंगा, बाकी को आप करेंगे। नंबर 1, माई फैमिली मेंबर्स आर कमिंग टुमारो। अमेरिकन इंग्लिश इसे सही मानता है, कहेगा बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। माई फैमिली मेंबर्स आर कमिंग टुमारो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आपको कहना होगा द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। अब अकॉर्डिंग टू नीड आप माई, योर, हिज, हर लिख सकते हैं।
ही वर्कड विद हार्ट एंड सोल फॉर सक्सेस। तो हार्ट एंड सोल के पहले विथ की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे हटा देने से सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। द रेफ्यूजीज लेफ्ट द विलेज विथ बैग एंड बैगेज। रेफ्यूजीज गांव छोड़कर चले गए बैग एंड बैगेज के साथ, हिंदी में कह लेते हैं, लेकिन विथ यहाँ सुपरफ्लूअस है, इसकी जरूरत नहीं है। द होटल प्रोवाइड्स फूडिंग एंड लॉजिंग, ना कहें फूडिंग एंड लॉजिंग, आपको कहना होगा फूड एंड लॉजिंग। She came to the party with her consort husband. With her consort ही enough है, हस्बैंड की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप सॉल्व करेंगे। 17, 22 एंड 26, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं डिपेंड कर रहे हैं वो जो 26 यूजेज मैंने शुरू में बताया है स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस के अंतर्गत, उन पर। तो आप उन्हें याद कर लें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ही इज लुकिंग फॉर अ पेइंग जॉब, नहीं होगा पेइंग जॉब, ही इज लुकिंग फॉर अ पेड जॉब। ही इज लुकिंग फॉर अ पेड जॉब, ऐसे ही आपको जो है इन्हें सही कर लेना है। देयर इज नो प्लेस फॉर मी टू सिट इन दिस रूम, इस रूम में बैठने के लिए, तो देयर इज नो प्लेस फॉर मी, यहां आप लिखें स्पेस या आप रूम। अब इस रूम का अर्थ जगह होगा और इस रूम का अर्थ कमरा होगा, ध्यान रहे। रूम मीन्स जगह, बैठने के जगह को रूम कहते हैं, रूम मीन्स कमरा भी। बाकी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में आपने दो चीज सीखा, फंक्शन ऑफ नाउन या इसे ही हम कहते हैं यूज ऑफ नाउन, और सेकंड चीज आपने सीखा स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस यूजेस ऑफ नाउन। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। नाउन फुल्ली कंप्लीट हुआ, आपने पढ़ा नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, फंक्शन ऑफ नाउन एंड स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस यूजेस ऑफ नाउन, यानी नाउन फुल्ली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, काफी डिटेल में पढ़ेंगे और प्रोनाउन से संबंधित सभी क्वेश्चंस प्रोनाउन के कॉम्प्लीशन पर आप आसानी से बनाने लगे।